राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि सितंबर 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। अभी तो फिलहाल मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी निकाली है, ठीक है। तो डियर मकर राशि वालों, आपका जो हेल्थ के लिए आया द हर्मिट का कार्ड आया है, और कैरियर फाइनेंस के लिए द टावर का, और लव लाइफ के लिए किंग ऑफ वांड्स का, और स्टूडेंट के लिए द मून का। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे मंथ की। अभी देखते हैं कि हर्मिट का कार्ड जो आया हेल्थ के लिए उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि जो लोग एल्डरली आपके घर में है ना, जो एल्डरली पर्सन, उनका आपको विशेष तौर पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए यही जो है ना वो कार्ड भी बता रहा है कि हेल्थ के लिए मकर राशि वालों आप लोग का हेल्थ सितंबर में बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई भी हेल्थ इशू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ी सी वीकनेस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपको वीकनेस हो सकता है पैरों में, तो हो सकता है आपकी बॉडी में, कहीं भी। कुल मिलाकर के आपको सिर्फ वीकनेस की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्थ इशू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपका हेल्थ जो है वो सितंबर में अच्छा रहेगा। लेकिन आपके घर में जो एल्डरली लोग हैं ना, 50 प्लस लोग जो हैं, उनका आप लोग विशेष तौर पे ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनको अकेलापन महसूस होता है। हो सकता है उनका जो हेल्थ है ना वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। उनको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग जो एल्डरली है ना घर में, उनका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब अगर देखते हैं आपके कैरियर फाइनेंस की, तो आया है द टावर का कार्ड। अभी देखते हैं क्या होगा। ओके, तो डियर मकर राशि वालों, आपके लिए जो कैरियर फाइनेंस है ना उसके लिए आया है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का, 5 ऑफ कप्स का, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो डियर ऐसे लग रहा है ना कि आप बहुत सारे ऐसे मकर राशि वाले हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ना बहुत अच्छी नहीं है। उनके यहाँ प्रॉपर्टी के लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। परिवार में हो सकता है, पड़ोसियों से हो सकता है, कहीं भी कोर्ट केस ऐसा कुछ लग रहा है ना कि कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, बिजनेस को लेकर के, इस तरह कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, उनके साथ भी ऑफिस में उनके खिलाफ अगेंस्ट पॉलिटिक्स भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को दो चीज़ देखना होगा, या तो आपके साथ पहले से या आपके घर में प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, बिजनेस को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल तो ऑफिस में उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रही है, या फिर ये होने की संभावना है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जिनके साथ हो रही है तो समझिए उनको रेजोनेट कर रहा है, लेकिन जिनके भी घर में प्रॉपर्टी का इशू नहीं है, ऑफिस में पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, तो उनको सावधान रहना है, बहुत सचेत रहना है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि आप किसी न किसी तरीके से विवाद में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बेहतर यही होगा ना कि आप थोड़ा विवाद को टालिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह कोई विवाद में पड़ते हैं ना, मान लीजिए अगर आपका जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी जो चल रहा है ना डियर, उसको भी थोड़ा सा प्यार से हैंडल कीजिएगा। ज़्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत आपको नहीं है। किसी भी तरीके से आपको पता भी चलता है कि आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स चल रही है, कोई आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने का कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसको थोड़ा सा कूल काम होकर के हैंडल करने का कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, क्योंकि अगर एग्रेसिव आप होंगे ना तो उसका नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर मंथ आपके लिए एग्रेसिव होने का नहीं है। अगर आप कूल काम होकर के परिवार के साथ मिल करके प्रेम के साथ अगर आप अपने जो इश्यू है सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उसका रिजल्ट फ्रूटफुल होगा। उसी तरीके से अगर आपको ऑफिस में पता चलता है कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स चल रही है या फिर कुछ ऐसा, तो आप एग्रेसिव मत होइएगा, कूल काम रहिएगा और चीज़ों को आराम से हैंडल करने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे धनु राशि के लोग हैं जिनके पास पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी विश जो है ना वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने बोला ना, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई डिस्प्यूट वगैरह अगर आपका पहले से चल रहा है ना, तो उसमें आपको क्या हो सकता है ना कि वो चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ऑफिस में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स किया जा रहा था तो वो चीज़ें भी आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जिनकी लाइफ में पहले ही प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट था, फाइनेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट चल रहा था, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। और जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है ना, उनको सचेत रहना है, इन सब चीज़ों को उनका सामना करना पड़ सकता है।
तो इसके साथ साथ ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि आप मेरा सजेशन आपके कैरियर फाइनेंस को लेकर के ये है कि जिनकी भी कैरियर फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी भी तरीके से वाद विवाद है, उनके खिलाफ पॉलिटिक्स चल रही है, तो उनके इश्यूज जो है ना, चीज़ें उनके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जिनकी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, ऑल इज़ वेल है, उनको इन सब चीज़ों से सावधान रहना है, ठीक है। और वाद विवाद में आप लोग बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि वाद विवाद में पड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगा। और इसके तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब मंथ ख़त्म होते होते आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप कोई कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपके पास पैसे आ सकते हैं। मतलब जो मंथ का अंत होगा ना, वो बहुत ही फेबुलस होगा, बहुत ही आपके फेवर में होगा, आप सेलिब्रेट करोगे, इंजॉय करोगे, सब कुछ अच्छा होगा। सॉरी डियर। और अगर लव लाइफ देखूँ तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ऐसे तो लग रहा है कि थोड़ा सा ईगो दिखाई दे रहा है डियर जी। तो आपकी लव लाइफ के लिए आया है 3 ऑफ कप्स का, आया है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, डेथ का कार्ड आया है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो डियर ऐसे लग रहा है ना कि जिनकी लव लाइफ में ना पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है ना कि वो लोग अपने उस इशू को, मान लीजिए अगर जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या बहुत सारे से मैरिड कपल हो सकते हैं जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, या फिर जो लोग अलग रह रहे हैं, तो क्या है ना, वो अपनी पुरानी चीज़ों को अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं। जैसे कि फाइट में हो जाता ना कि कभी कभी तुमने मुझे ये कहा, मैंने तुम्हें ये कहा, इस तरीके से सारी बातों को लेकर के वो उन चीज़ों को उन्होंने रिलीज नहीं किया आप लोगों ने। वो जो है क्या हो रहा है ना, वो आप अपने आप अंदर होल्ड करके बैठे हुए हो। तो अभी सितंबर मंथ में ना, और ये जो है ना, थोड़ी सी ईगो आपका हाई रहेगा डियर। ईगो जो है ना थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है, इस चीज़ से आपको सावधान रहना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर आप अपनी लव लाइफ के इशू को सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कीजिए अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं, अपने ईगो को रिलीज करते हैं, तो डेथ का कार्ड आया, डेथ का कार्ड न्यू बिगनिंग। तो आपकी लव लाइफ में ना न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, पर कंडीशन यही है कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि किंग का जो कार्ड है ना, वो दिखाता है हाई ईगो। आपका जो ईगो रहेगा ना बहुत हाई रहेगा, झुकने के लिए तैयार आप रहोगे ही नहीं। मतलब कि आप हमेशा यही, आपको ऐसी फीलिंग्स रहेगी ना कि आई एम राइट, मैं सही हूँ, बस यही मैं सही हूँ की जो फीलिंग्स एक बार आ जाती है ना, तो वही चीज़ों को थोड़ा सा गड़बड़ कर देती है। तो वही एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा, ईगो को बचना होगा, तो आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत जरूर से दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ डियर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ में जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, आपका जो भी लव लाइफ ख़राब हुई है, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। वो थर्ड पार्टी जो है कोई रोमांटिक पार्टनर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है किसी का, पर 100% नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर ही हो। ये कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जॉब, किसी भी वजह से। तो कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आई है। तो बहुत सारे ऐसे जो मेरे व्यूअर्स हैं मकर राशि वाले, उनको क्या होगा ना, उनको गुड न्यूज भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, उनको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा, ईगो को हटाइएगा, तो आपकी लव लाइफ में न्यू शुरुआत होगी। इसी तरीके से वो जो मकर राशि वाले हैं, जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं ना, उनको भी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में जिनकी शादी की एज हो चुकी है, उनका भी मैरिज का प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात डियर आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा, जब आपका मैरिज का प्रपोजल आएगा ना, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के बातचीत कीजिएगा, किसी भी चीज़ के लिए अड़ मत जाइएगा, क्योंकि यही जो मतलब अगर आपकी लव लाइफ में अगर मैं कुछ भी कहूँ कि पूरे मंथ में अगर कुछ नेगेटिव है तो है आपका, तो वो है ईगो, जिद्दी स्वभाव, न झुकने की प्रवृत्ति। यही बस आपके लिए नेगेटिव आ रहा है। अगर आपकी शादी के लिए कोई प्रपोजल आता ना, अगर आपकी बात नहीं बनती है ना, तो बहुत बड़ा रीज़न होगा कि आपका बिहेवियर, आपका जो मतलब न झुकने वाला जो नेचर रहेगा, वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ ना आप थोड़ा थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट से बचिएगा अपनी मैरिज में, जब आप बात कीजिएगा सावधान रहिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी आपका काम बिगाड़ सकती है। अब अगर मैं देखूं स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट के लिए जो कार्ड आया है बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो डियर ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट जो है ना वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है। द कार्ड आया द सन का,
नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड आया है और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ऐसे लग रहा है ना कि मेरे बहुत सारे जो मकर राशि वाले हैं उन्होंने पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या फिर किसी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं या फिर कुछ भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया है, वो जैसा चाहते थे ना उस तरह रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उसके जैसे बहुत हर्ट हैं, बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं। तो आपको क्या होना, उनका स्टडी स्लो हो गया है। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इसमें क्या है ना कि आपको इस महीने सितंबर मंथ में उन चीज़ों से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। एक द एम्परर की एनर्जी मतलब हार्ड वर्क, आप देख सकते हैं इसमें एक बुजुर्ग इंसान है लेकिन वो अभी भी कितनी मजबूती से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से जिनका हार्ड ब्रेक हुआ है ना सितंबर मंथ में से लग रहा है कि आप फिर से फाइटर की तरह आने वाले हो और फिर से जम करके आप अपना पढ़ाई स्टडी करने वाले हो। तो आपका जो काम है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी रीडिंग मकर राशि वाले के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।